नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल और गुड़ से बनने वाली ये मज़ेदार की रेसिपी। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इस रेसिपी को आप बनाकर सर्दियों में खा सकते हैं, महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और घर की ही चीज़ों से बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चावल ले लिया है और ये आधे कप चावल है। जो भी आपके घर में चावल आता हो वो चावल आप ले सकते हो इसे बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है और इस चावल को अच्छे से महीन पीस लेना है। हमें इसका एक पाउडर सा बना लेना है। अगर आप इस मिठाई को चावल के आटे से बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह चावल को पीस के भी। अब हमने चावल को इतना पीस लिया है, कोई भी इसमें दाने क्रिस्टल नहीं रह गए। अगर रह गए हों तो आप एक बार इन्हें छान लीजिए। यहाँ पे मैंने आधे कप गुड़ ले लिया है और साथ में हमने आधे कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है और इसे अब हम गरम कर लेंगे। गरम करना है हमें सिर्फ, और इसमें आधे चम्मच हमने देसी घी मिला दिया है। हमने गरम इसलिए कर लिया है ताकि जो गुड़ है वो जल्दी से पिघल जाए, और इसी से आज हम अपनी मिठाई बनाएंगे। और इसे साइड रख देते हैं और बाउल ले लेते हैं और बाउल में हम डाल देते हैं ये चावल का आटा। चावल के आटे के साथ हम इसमें डालने वाले हैं गेहूं का आटा। जो घर में रोटियां बनाते हैं वही आटे का इस्तेमाल करेंगे, और जितना हमारा चावल का आटा है उतना ही हम यहाँ पे आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कटोरी में पहले से नाप के रखा था और इसे डाल दिया है आधे कप के करीब, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे गूँथेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं ज़रूरी चीज़। इसमें हम सर्दियों के हिसाब से बना रहे हैं तो तिल डाल लेंगे 2 चम्मच। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, स्किप ना करें। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आप। और इसे भी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड। तो हमें यहाँ पे 3 चम्मच रिफाइंड का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम 3 चम्मच इसमें रिफाइंड डाल देंगे। आधे कप हमारा चावल था और आधे कप ही गेहूं का आटा, तो इसमें हमने 3 चम्मच रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो बिस्किट जैसी ये हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी, जिसे आप स्टोर करके खा सकते हैं सर्दियों में। तो सुबह सुबह जैसे भूख लगती है, चाय के पहले या चाय के बाद आप इसे खा सकते हैं। और हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और जो गुड़ का पानी रखा था हमने गरम करके, ये हल्का सा गरम है और इसी से अब हम एक डो लगा लेंगे। इस तरह से हम डालते जाएंगे और इस एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे, जैसे पराठा के लिए डो लगाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। इस तरह से हमने इसे गूँथ कर तैयार कर लिया है। 2-3 बार अच्छे से मसलेंगे तो ये एकदम से चिकना सा बढ़िया सा डो हो जाएगा और बिस्किट जैसे करारा सा हम नाश्ता बना पाएंगे। और बस इसे अब हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं मसल कर। 2 से 3 मिनट हम मसलेंगे तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो चावल है वो भी हल्का सा फूल जाएगा। और डो हमने लगाकर रख दिया है और इससे अब हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। हमने डो को रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ा था, बस इसे गूँथने के बाद हमने तुरंत बना लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे छोड़ भी सकते हैं, पर ना भी छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत भी बनाया जा सकता है। और अब हमें इसे बेल लेना है। मैंने 3 लोइयाँ एक साइज की ली हैं। हल्का सा आप आटा लगा लीजिए और इसे बेल लीजिए। ईजिली तरीके से ये बेल जाएगी। किनारों पर ज़रूर हल्का सा ये फटेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे बाद में हटा लेंगे। और एक साइज़ की अब हम तीनों लोइयाँ बेल कर तैयार कर लेते हैं। तीनों हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इनके ऊपर तेल लगा देते हैं। तो मैं रिफाइंड तेल इसके ऊपर लगा देती हूँ। और एक के ऊपर एक इसे सेट कर देंगे हाथों से।
इसी तरह से दूसरा वाला भी हम रख कर सेट कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से बेल लेते हैं। अच्छे से हमें इसे बेल लेना है ताकि ये तीनों अच्छे से चिपक जाएं आपस में। और मैंने यहाँ पे कुकीज कटर ले लिया है। इसे कट करने के लिए आप कोई भी ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी घर में ढक्कन पड़े रहते हैं उनसे भी इसी तरह से काट सकते हैं, या फिर इसे चौकोर शेप में भी काट सकते हैं बेल कर। और अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर ये खुली खुली लगे तो हाथों से इस तरह से घुमाते हुए प्रेस करके दबा देंगे। अब हम हाथों से गद्दी की सहायता से इसे इस तरह से दबा देंगे अच्छे से। इसी तरह से सारी दबाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप 3-3 लोइयाँ नहीं बेलना चाहते, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ एक लोई बेल लीजिए, वो भी थोड़ा मोटी साइज की बेल लीजिए। तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे बस सिर्फ एक लोई बेल कर इसे काट दूंगी इस तरीके से। तो ये तरीके से भी आप बना सकते हैं, वैसे ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेगी। पर उसमें थोड़ा सा लेयर आ जाती है, इसलिए मैंने वैसा किया है, एक के ऊपर एक रख कर ही काटा है। अब मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल थोड़ा सा मीडियम गरम होगा तो हम इन्हें तल लेते हैं। मीडियम गरम तेल में हम इन्हें डालेंगे जब हल्की सी आंच आने लगेगी। और जितने कढ़ाई में आएंगे उतने ही हम एक साथ डालते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक दो पीस डालकर हमें इन्हें तलना है। तो जितने आपके कढ़ाई में आ जाएं बस आप उतने डाल दीजिए। ये तेल में डूबे रहने चाहिए बस। और बस इसे नीचे से सिकने देंगे, तभी हम इसको पलटेंगे। तो धीमी आंच में अब हम इन्हें सिकने देते हैं ताकि अंदर से क्रिस्पी से बने ये। और हल्के से ये फूलने लगे हैं और देखें इजली तरीके से ये इस तरह से कढ़ाई को छोड़ रहे हैं। तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। इस तरह से हमने इन्हें पलट दिया है। और धीमी आंच में हम चलाते हुए इन्हें इसी तरह से पलटते हुए सेक लेंगे जब तक कि इनका अच्छा सा कलर ना आ जाए और इनका कलर चेंज ना हो जाए। अभी ये कच्चे हैं पर ये काफ़ी फूल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। बहुत ही बढ़िया सीख रहे हैं और ऊपर से भी क्रक से पड़ रहे हैं इसके ऊपर। कितने बार जीती हैं, कितने बार बच्चा होता है। और देखें बढ़िया से सीख कर ये तैयार हो गए हैं। देखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम बिस्किट जैसे लग रहे हैं, फूल कर भी डबल हुए हैं। तो अब हम इन्हें और नहीं सेकेंगे, ये काफ़ी सीख कर तैयार हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरह से हम बाकी के भी निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी है और घर की ही चीज़ों से बच्चों के लिए बड़ों के लिए बनाकर रखने वाली चीज़ है। जब भी कभी हम धूप में बैठे होते हैं तो कुछ खाने का मन करता है तो इसे हम खा सकते हैं आराम से। और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, तो इसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। और अब हम बाकी के भी हम इस तरह से इन्हें तलकर निकाल लेते हैं। और ये बिस्किट सी हमारी चावल और गुड़ से मिठाई बनके तैयार हो गई है। बिस्किट जैसी क्रिस्पी सी बनी है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और हम मिलेंगे इसी तरह की नई नई और छोटी छोटी घर की चीज़ों से बनने वाली रेसिपी के साथ। क्रिस्पी से यहाँ से बनके तैयार हुए हैं, इसे मैं हाथों से मसल रही हूँ। आप देखें कितने क्रिस्पी से हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ हम।